हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे रिवीजन। कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें आपको डाउट था हमारे एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था जिसमें आपको डाउट है और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है ये क्वेश्चन जो है वो गलत था, वो था विच इज़ द लार्जेस्ट और वी कैन से विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कि जो लॉन्गेस्ट फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिकली होता क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, शेडिंग होती है। शेडिंग किसकी होती है? शेडिंग होती है एंडोमेटीरियम की। एंडोमेटीरियम की शेडिंग होती है विच इज़ अ नॉर्मल शेडिंग। होती कैसे है? इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। ओके, इसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और होती कहाँ से है? थ्रू द सर्विक्स ऑफ वेजाइना। ओके, अगर हम बात करें कि एक दिन में, वैसे तो जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो वेरी करता है वुमेन टू वुमेन, कि किसी वुमेन में ये 4 दिन का होता है, किसी में 5 दिन का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जो ब्लीडिंग वाला टाइम होता है, हम पूरे साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम कहें कि एक दिन में 20 to 80 मिलीलीटर जो है वो ब्लड लॉस हो जाता है, और एवरेज जो है वो 35 ml जो है वो ब्लड का लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके फेसेस की, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 2 तरह से होता है। एक को हम 2 टाइप्स में बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि 2 तरह से डिवाइडेड है। एक होता है ओवेरियन साइकिल और दूसरा होता है यूटेराइन साइकिल। व्हाट डू यू मीन बाय ओवेरियन साइकिल? ओवेरियन साइकिल में ओवरीज के अंदर जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। दैट मीन्स डेवलपमेंट किसकी हो रही है? फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही है, जो कि बाद में फॉलिकल्स जो है वो क्या डेवलप करेंगे? ओवम को डेवलप करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो ओवेरियन साइकिल में चल रही है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट एज वेल एज ओवम की। यूट्राइन साइकिल में क्या होगा? जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसका बथिक होना, उसकी शेडिंग होनी, वो सारा जो है वो यूट्राइन साइकिल के अंदर आएगा। तो ये 2 तरह के ये साइकिल हैं, इनको हम कंबाइन करके मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फेसेस की, क्वेश्चन जो था कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है। बच्चे हर बुक में आपको अलग अलग जो है वो मिलेंगे। किसी बुक में आपको मिलेगा कि 2 फेस होते हैं, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। वो डिपेंड करता है कि किसी में कंबाइन करके बोला होता है और किसी में कंबाइन नहीं किया होता है, उसको फर्दर डिवाइड किया होता है। तो बेसिक जो फेज़ हैं वो हैं 4 फेज़ हैं। कौन कौन से फेज़ हैं? 4। सबसे पहला जो है वो है मेंस्ट्रुएशन। सेकेंड जो फेज़ है दैट इज़ द फॉलिक्यूलर फेज़। थर्ड जो फेज़ है दैट इज़ द ल्यूटल फेज़। थर्ड वन इज़ अ ओव्यूलेशन एंड फोर्थ वन इज़ अ ल्यूटल फेज़। तो ये 4 फेस हैं जो कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ये चलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वन बाय वन, सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन में। मेंस्ट्रुएशन में बेसिकली क्या होता है, जो थिकन यूट्राइन लाइनिंग होती है वो फॉल अवे होती है, सो दैट जो बॉडी है दे कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू वन। दैट मीन्स मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन में जो थिकन्ड यूट्राइन लाइनिंग है दैट इज़ फॉल अवे, ये फॉल अवे होगी इन द मेंस्ट्रुएशन। और ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये 1 to 5 डे चलती है। 1 to 5 ये वेरी करती है हर एक वुमेन में। पहले हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। देन सेकेंड वन इज़ द फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज जो है नाम से ही समझ आ रहा है, फॉलिक्यूल्स हैं। दैट मीन्स डेवलपमेंट हो रही है फॉलिकल्स की बाय द प्रमोशन ऑफ हार्मोन। हार्मोन्स की प्रमोशन से क्या होगा? फॉलिकल जो है वो डेवलप होंगे। कहाँ होंगे? ऑन द ओवरीज। और यूजुअली होता क्या है, वन फॉलिकल ही मैच्योर होता है इनटू 1 एग। एक फॉलिकल जो है दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये फॉलिकल है, इसके अंदर एक एग की डेवलपमेंट हो रही है, ये रप्चर होगा फॉलिकल और यहाँ से जो है एग जो है वो रिलीज होगा। देन द थर्ड फेज में क्या होगा? जो मैच्योर एग है वो रिलीज होगा
दैट मीन्स ये जो मैच्योर एग है ये रिलीज़ होगा, कहाँ से रिलीज़ होगा, फ्रॉम द फॉलिकल, और वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होगा। अगर तो फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट फेज है उसकी कंटिन्यूएशन नहीं होगी, दैट मीन्स जो है वो मेंस्ट्रुएशन जो है वो नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई या फिर हम कह सकते हैं प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी है वो उस लाइनिंग को शेड करेगी और उसको प्रिपेयर करेगी लाइनिंग को शेडिंग होने के लिए। ठीक है, ये होता है ल्यूटल फेज के अंदर। अब हम बात करें एवरेज की। जो एवरेज होता है 20 to 35 डेज जो है, दैट इज़ द एवरेज पीरियड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये वेरी करता है हर एक वूमेन में, किसी वूमेन में 21 डेज़ का भी हो सकता है, किसी में 40 डेज़ का हो सकता है। 40 डेज मीन्स कि 40 डेज़ के बाद दोबारा से जो है वो मेंस्ट्रुएशन होगी। किसी में 35, किसी में 28, किसी में 21। 21 जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम होता है। अगर इससे कम होगा तो हम उसे कह सकते हैं कि वो हार्मोनल इम्बैलेंस का एक निशानी है, हार्मोनल इम्बैलेंस की। तो आपकी प्रॉब्लम ये थी, जो आपकी प्रॉब्लम ये थी कि मैक्सिमम बच्चों को लगा कि फॉलिकुलर फेज इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट दैट इज़ नॉट द ट्रू। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बच्चे जो फॉलिकुलर फेज है दैट इज़ द नॉट द लॉन्गेस्ट फेज, ल्यूटल फेज इज़ द लॉन्गेस्ट फेज। क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। अब ल्यूटल फेज में होता क्या है, ओव्यूलेशन के बाद, जो ओव्यूलेशन है ओव्यूलेशन के बाद ही जो है ये ल्यूटल फेज जो शुरू हो जाता है। ठीक है, इन द ल्यूटल फेज इफ़ मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरीज इन वुमेन, दैट मीन्स इफ़ अगर किसी वुमेन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो शॉर्टर है, मान लो 21 डेज़ का है, तो जो फॉलिकुलर फेज है, ये 4 फेज है ना, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज और 4 फेज। तो जो आपका सेकेंड फेज है दैट इज़ द फॉलिकुलर फेज, वो फेज है वो उसमें चेंजेस आएंगे। मतलब वो छोटा, अगर छोटे पीरियड है तो वो फेज छोटा होगा, अगर किसी में पीरियड्स बड़े हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड बड़ा है, तो फॉलिकुलर फेज जो है वो बढ़ जाएगा। बट जो ल्यूटल फेज है दिस विल ऑलवेज रिमेन सेम, दैट मीन्स इसका टाइम पीरियड है 40 डेज़, तो ये 14 डेज़ का ही रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए हम ल्यूटल फेज को जो है वो लॉन्गेस्ट फेज बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का, फॉलिकुलर फेज को नहीं बोलते। इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि जो फॉलिकुलर फेज है ये वेरी करता है वुमेन टू वुमेन, किसी वुमेन में कम होता है, किसी में ज़्यादा, किसी में लंबा, किसी में छोटा, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड देयर द लॉन्गेस्ट वन। सो ल्यूटल फेज में होता क्या है, जो फॉलिकल है वो रिलीज़ होगा, जो ये फॉलिकल जो है वो ये रिलीज़ हुआ, रिलीज होने के बाद ये बिकम क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटम। कॉर्पस ल्यूटम बन गया, उससे क्या होगा, विच हैव अ हाई प्रोजेस्टेरॉन। होती किसके बाद है ये, आफ्टर द ओव्यूलेशन। अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई देन क्या होगा, प्लेसेंटा टेक ओवर करेगा, किसको करेगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो, उससे क्या होगा, ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो क्या होगा, HCG ह्यूमन गोनेडोट्रोफिन जो हार्मोन है उसकी डेवलपमेंट होगी, तो उससे पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, उस हार्मोन की डेवलपमेंट होगी। अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो HCG की डेवलपमेंट जो है वो नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो जाएगा। और क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन वो रिमूव कर देंगे नेगेटिव फीडबैक को, इसके फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के और LH के स्टिमुलेशन को वो नेगेटिव फीडबैक देंगे। ये सब पूरी प्रोसेस किस में होगी, ये पूरी प्रोसेस हो रही है ल्यूटल फेज की। अगर हम हार्मोन्स की बात करें या फिर टाइम पीरियड की बात करें, एक बात और बच्चे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी बुक में जो मेंस्ट्रुएशन है इसको 4th नंबर पे दिया गया है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन को 4th दिया गया है, फॉलिकुलर फेज को 1st दिया गया है, तो ये वेरी करता है। पर आपने इसी तरीके से करोगे तो आपके लिए ये बहुत ईजी रहेगा। इस तरीके से दैट मीन्स जैसे मान लिया आपने, अगर हम सर्कल में बनाएं, इस तरह से सर्कल में बनाएं, तो फर्स्ट अगर हम बात करें 5 डेज़ जो होंगे वो किसके होंगे, मेंस्ट्रुएशन के होंगे, फर्स्ट 5 डेज़। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो नेक्स्ट है वो किसके होंगे, 6 से, ये आप अपने आप बनाना, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, 1 to 5 डेज़ जो होते हैं वो किसके होते हैं, मेंस्ट्रुएशन के। ठीक है, उसके बाद 6 से 13 डेज़ जो होते हैं वो होते हैं फॉलिकुलर फेज के,
उसके बाद ओव्यूलेशन के होते हैं 2 डेज़, 2 डेज़ होते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं 14 to 16 या फिर 13 to 15। ओके, अगर हम बात करें अपने ल्यूटल फेज की, दैट विल ऑलवेज रिमेन अ 14 डेज, दैट मीन 15 to 28। अगर लॉन्गेस्ट पीरियड है तो ये जो डेट्स हैं ये भी बदल जाती हैं, क्योंकि किसी किसी वुमेन में ये सिर्फ 2 डेज़ का होता है, किसी में 3 डेज़ का होता है, किसी में 4, किसी में 5, तो ये डिपेंड करता है वुमेन टू वुमेन। बट द नंबर ऑफ डेज इन द ल्यूटल फेज इज ऑलवेज अ सेम। अगर हम बात करें हार्मोन्स की, हार्मोन्स में क्या होता है बेटा, इसमें कौन कौन से हार्मोन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है वो रिलीज़ करेगा। फिर हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो किसको स्टिमुलेट करेगी, FSH और LH को। उसके बाद क्या होगा, जो हमारे ओवरीज हैं, ओवरीज में फॉलिकल्स हैं, जो फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं हमारी ओवरीज में, वो किसको करेंगे, इस्ट्रोजन को रिलीज़ करेंगे। देन जो कॉर्पस ल्यूटेम बनेगा, जो ओवम रिलीज़ होगा, उसके बाद वो कॉर्पस ल्यूटेम में कन्वर्ट होगा इन द ल्यूटल साइकिल, ल्यूटल फेज, तो वो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों को स्टिमुलेट करेगा। अगर तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो गई, दैट मीन्स प्रेगनेंसी हो गई, तो HCG होगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो ये जो है वो नहीं होगा। तो ये जो हार्मोन हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं और ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये जो है हेल्प करते हैं। अगर किसी को पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो वो सिर्फ इन हार्मोन्स की वजह से ही होती है। किसी को लंबा टाइम या ज़्यादा टाइम, वो सब इसी पे डिपेंड करता है। सो ये आई होप आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि जो सही आंसर है दैट इज़ द ल्यूटल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ द लॉन्गेस्ट फेज। सेकेंड क्वेश्चन जो था वो हमारा था कि जो डिवीज़न है, डिवीज़न ऑफ ह्यूमन एग, ह्यूमन एग किस तरह की डिवीज़न होती है ह्यूमन एग में, वो बेटा जो हमारा जो आंसर आपको दिखा था आपने, वो हमारा आंसर जो था वो उसमें गलत था। डिवीज़न का मतलब क्या होता है, क्लीवेज। तो आपने बेसिकली क्लीवेज बतानी है कि किस तरह की क्लीवेज होती है ह्यूमन एग के अंदर। तो ह्यूमन एग के अंदर होती है होलोब्लास्टिक एंड इक्वल। होलोब्लास्टिक मीन्स जो एग है उसमें कोई भी योग प्रेजेंट नहीं है, वो है योग फ्री। अगर योग फ्री है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एलेसिथल एग। इक्वल का मतलब क्या है कि जो जाइगोट है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। मान लो ये जाइगोट हैं तो ये 2 इक्वल हाफ्स में इस तरह से उसकी डिवीज़न होती रहेगी टिल द मरूला एंड ब्लास्टुला फॉर्मेशन। बाद में उसके सेल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, सेल की डिफ्रेंशिएशन होती है। बट जो हम इसकी क्लीवेज है वो होलोब्लास्टिक एंड इक्वल होगी, और हम कह सकते हैं रेडियल भी होती है इसमें, रेडियल इक्वल होलोब्लास्टिक टाइप ऑफ क्लीवेज इन ह्यूमन एग। जो होलोब्लास्टिक अनइक्वल है दैट इज़ फाउंड इन द एग ऑफ फ्रॉग। बट ह्यूमन एग में तो ये जो क्वेश्चन के आपके मार्क्स हैं आई विल एडजस्ट। आई थिंक ये 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और था कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो किस तरह की प्रोसेस है, तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो थ्रू आउट द लाइफ, और एक ऐसे पीरियड तक जो है वो ह्यूमन जो मेल है उसमें वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। फॉलिकल बनते रहते हैं, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बनेंगे, उसके बाद स्पर्मेटिड बनेंगे। हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड बनेंगे, देन द स्पर्मेटोजोआ, और वी कैन से स्पर्म की जो है वो फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। इसलिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस है दैट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आई होप कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। किसी और बच्चे को किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई तो वो मुझसे पूछ सकता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।